सो हेलो गाइस, आपको हमारी आवाज़ जा रही है? अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो ये वीडियो होने वाली है बिहार बोर्ड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2021 जो देने वाले हैं उन लोगों के लिए, एंड एज वेल एज पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए। जो भी पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो पास करना पड़ेगा। तो उस लोगों के लिए ये वाला जो है, आपको ये सारी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को पता है पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में 12th लेवल से ही क्वेश्चन आते हैं। 12th लेवल आपका 11th का क्लास, 10th क्लास का क्वेश्चन आता है पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में। और अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो तो बीएससी के लिए ये वाले जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे फॉलो करिए। ये देखिए यहाँ पर पीडीएफ मैंने अभी अपलोड करा थोड़ी देर पहले, और यहाँ पर मेरा पीडीएफ अपलोड है तो डाउनलोड कर लेना। और ऐसा मैं अभी करवा रहा हूँ, कॉपी में लिखना चाहो तो लिख लो या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर पढ़ लो, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। सो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है भौतिक का। तो इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, इसका आंसर भी इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। जैसे कि आंसर देखना चाहते हो तो इधर नीचे में आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर है, एक से टोटल 42 क्वेश्चन है एंड सभी का आंसर है एबीसीडी करके, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम में है, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा। पहला वीडियो बना रहा हूँ तो हिंदी वाले हैं तो बता देना, ऐसे मैं बनाते रहूंगा इंग्लिश में ही अगर नहीं बताओगे तो। पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए द लीस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज, तो ऑप्शन ए बी सी डी में कौन हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, कार्बन, ऑक्सीजन या आयरन। तो ए बी सी डी में कौन हो जाएगा तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, तो इसको आपको सही करना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर याद रखना है। द लिस्ट सबसे कम स्टेबल होगा, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कम होगा किसका? ऑप्शन नंबर सी का। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट। आपने एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा इम्पीडेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला बता दो। तो आपको याद है तो बताने का कोशिश करो, कमेंट करो, या फिर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, हमेशा से याद रखना, काफी काम देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज इंच, क्या हो जाएगा? आपने हाइजेंस प्रिंसिपल थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है। आपको नहीं पता था तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन था। उसके बाद ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का जो लेंथ बढ़ाएंगे ट्यूब का, माइक्रोस्कोप का ट्यूब का जो लेंथ बढ़ाएंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप यहाँ पर नहीं है, देख लो। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या घटेगा या बढ़ेगा? जब हम लेंथ बढ़ाएंगे क्या मैग्नीफाइंग पावर जो है वो बढ़ेगा या घटेगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। चौथा का सही आंसर है जी हाँ, आपने अगर बोला कि बढ़ेगा तो आप सही हैं एंड आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। और नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर कैसा होता है? तो इसका नेचर ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, बोथ दोनों होता है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, या मैकेनिकल होता है। तो पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा का आंसर हो जाएगा ए। ओके, पांचवा का आंसर ये हो जाएगा, ट्रांसवर्स होता है। याद रखिएगा हमेशा, ये आपका सभी एग्जाम में काम देगा, आगे भी काम चलेगा, आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन को करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को काफी ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज। सो गामा रेज आर सिमिलर टू अल्फा रेज, बीटा रेज, एक्स रेज एंड कैथोड रेज। चारों में से किसके तरह आपको ये गामा रेज दिखता है? बताओ, अल्फा रेज की तरह दिखता है या बीटा रेज की तरह दिखता है या कैथोड रेज या एक्स रेज? तो इसका सही आंसर आप जानते होंगे। अगर जिन्होंने छठा का आंसर डी दिया है वो बहुत सही है, यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ द चार्ज इज 80 हो जाएगा, 80 पावर -1, 80 a-1t और एडी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डायमेंशन ऑफ चार्ज पहले चैप्टर में पढ़ना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
सेवंथ का हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा ए इंटू टी, ठीक है, 80 याद रखना। और यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है बताओ, 1 जूल पर कूलम, 1 कूलम पर जूल, 1 जूल हो जाएगा इसका आंसर। आप लोगों को पता है तो बताइए, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। तो जिन लोगों ने एक किया है वो बिल्कुल गलत है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ओके, इसका सही आंसर बी हो जाएगा और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 1 जूल पर कूलम 1 वोल्ट बराबर। और हॉट वायर एमीटर मेजर्स, जो एक हॉट वायर एमीटर है वो क्या मापता है, क्या नापता है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू ऑफ आई नोट ऑफ, इसको आई नोट बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो जिन्होंने आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोला है, हॉट वायर एमीटर इसी को मापता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस विद द इमिशन ऑफ अल्फा रेज पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस बाय कितना घटता है, 4 घटता है क्या या 3, क्या हो जाएगा इसका आंसर 10th का बताओ। तो 10th का अगर आपने 4 या 3 बताया तो दोनों के दोनों गलत है, आपका सही आंसर 2 हो जाएगा, 2 घटता है। जैसे जैसे मतलब एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस घटेगा, 2 नंबर पीछे चला जाएगा जैसे ही हम लोग अल्फा रेस पार्टिकल का इमिशन करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 11th का ऑन गोइंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ एंगल इज, जब भी हम नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डीप क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या जैसा कि वैसा रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, क्या होगा, या पहले डिक्रीज होता है उसके बाद इंक्रीज होता है, पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, आप लोग को पता होगा, नहीं पता है क्या, नहीं पता है तो बता दो, इसका घटेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 12वां नंबर, द मेजोरिटी कैरियर्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रॉन। पी टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, होल्स होता है, फोटॉन्स होता है, सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ा है तो बता दोगे, प्रोटॉन्स होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो अगर आपने सबसे ज्यादा इसमें होल्स होता है, सही है, इसका ये है बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अगर आपने बी मारा है तो सही है। और आपका अगेन प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ से हम लोग कहाँ तक करेंगे, 25 नंबर करेंगे, बाकी आगे का कल करेंगे, 25 क्वेश्चन आज ही करेंगे, ठीक है। तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, टोटल क्वेश्चन चाहिए तो 25 से ज्यादा क्वेश्चन वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर। वोल्ट बाई मीटर किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो नहीं हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी कुछ और ही होता है, आप लोग को पता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप लोग का मैं टैक्स देता हूँ, HW है, या फिर कमेंट में लिख के बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कुछ गलती अगर हमसे हो जाए तो कमेंट करके बता देना। 14 विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज अ करेक्ट लॉरेंस फोर्स, इसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन है, मतलब इसका एक्सप्रेशन कौन सा है, F इक्वल टू क्यू प्लस ई, तो ए नंबर गलत है या कौन सा सही है, F इक्वल टू क्यू अंडर ई प्लस वी इंटू बी, F इक्वल टू क्यू ई, कौन सा सही है आप लोग बताओ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स होता है क्या, न्यूट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, फोटॉन्स होता है, कैथोड रेज होता है क्या है, तो कैथोड रोज ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। द रिलेशन बिटवीन द जियोमेट्रिकल लेंथ Lg ऑफ मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ Lm इज Lm बराबर 5/6 Lg, Lm बराबर 6/5 Lg। तो मैग्नेटिक लेंथ पूछ रहा है, Lm बराबर Lg, Lm बराबर 2 Lg, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का आंसर बता सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/6, याद रखना 5/6 होता है, 5/6 लेंथ होता है।
मैग्नेटिक लेंथ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ चार्ज ऑफ कलेक्टिंग प्लेट, जो दो प्लेट होता है उसका, एंड कंसिडरिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज, कितना होता है, दोनों का सम कितना होता है, 0 होता है, 1 माइक्रो कूलम होता है, 1 कूलम होता है, इनफाइनाइट होता है जिसका कोई अंत नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका 70 नंबर का आंसर। इसका आंसर खुद ही बताओ तो अच्छा रहेगा, वैसे मैं बता देता हूँ। टोटल 0 होता है, प्लस माइनस इक्वल टू 0, इतना याद रखना। ओके, एक प्लस प्लेट होता है, एक माइनस प्लेट होता है, इतना तो पता है। और उसके बाद 18 द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम इन, कहाँ पर लाइट का जो वेलोसिटी है सबसे ज्यादा होगा, पानी में, ग्लास में, वैक्यूम में, हवा में, ग्लास में, कहाँ पर होगा बता दो। तो अगर इसका आंसर आपने 18 का आंसर आपने वैक्यूम दिया है, 18 का आंसर आपने वैक्यूम दिया है, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है लाइट का। और किलोवाट, ये काफी इजी सा क्वेश्चन है यार, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, नहीं बताओगे तो ये आप पढ़ाई में बहुत दिक्कत है। अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आप इसका आंसर बता पाओ। तो इसका आंसर बहुत लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो ठीक है मैं बता दे, अगर नहीं आता है तो यहाँ पर देखो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का किलोवाट होता है। ओके, जिनको नहीं आता है, जिनको आता है उनको बहुत बढ़िया। इफ ओगमा इज द एंगल ऑफ डिप एट द प्लेस, ओके, द एक्सप्रेशन ऑफ tan, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तो 20 का सही आंसर है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका यही वाला है, पहला ए हो जाएगा इसका आंसर। ओके, याद रखना है। उसके बाद देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अबाउट, कितना होता है डायमंड का, 1, 1.5, 2.42, 4.14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.42। ठीक है, 2.42। आयरन इज पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर बताओ। तो 22 का आंसर बिल्कुल, अगर आपने फेरोमैग्नेटिक बोला है, आयरन का Fe होता है, उससे याद रखना Fe, ये Fe इसका पहला दो, तो फेरोमैग्नेटिक होता है आयरन। ओके, उसके बाद 3 क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज स्मॉल, लार्ज, वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 23 का आंसर होगा जाएगा आप लोगों का, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है रेजिस्टेंस। और द सिंबल, ये बताओ, ये काफी मस्त सा क्वेश्चन है और काफी इजी सा क्वेश्चन है। द सिंबल किसका है, और गेट का है, नॉर गेट का है, नंद गेट का है और एंड गेट का है। तो जिसने भी पढ़ा सेमीकंडक्टर वो बता देगा जी, नंद गेट का नहीं है, एंड गेट का है। ओके, जिन्होंने नंद बोला वो गलत है। और लास्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ml स्क्वायर t -1, ml स्क्वायर t पावर -2, ml t पावर, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, मुझे भी याद नहीं हुआ करता था और इसके बारे में मुझे रटना पड़ता था। तो आप भी रट सकते हो, मुझे तो याद नहीं हुआ कभी, आपका भी देख लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का ए आपका सही हो जाएगा। ओके, इसको याद रखना, 25 का ए नंबर आपका सही हो जाएगा। तो ये ज्यादातर पहले जो 2-3 चैप्टर है उससे क्वेश्चन है, पहले चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन इसमें है और कुछ क्वेश्चन अल्टरनेटिव करंट से भी है। तो और भी क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, जो भी कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं या पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, सभी को शेयर करो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए।